नमस्ते मित्रों। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे कारपेट को टेक्सचर देते हैं। मैंने इसमें ये एक मल्टीप्लायर मिक्स आरजीबी नोड ऐड किया है, जिसमें ये एज अ मास्क, ये जो पैटर्न जो हमने बनाया है वो एज अ मास्क, इसका जो भी प्लेन है उसे सेट करना है। तो मैं आइसोलेट करता हूँ इसे, तो शिफ्ट एच माफ कीजिए, मैंने शॉर्टकट ऑन नहीं किया था। शिफ्ट एच एडिट। अब ये जो पॉलीगन्स है ये ऊपर का, तो मुझे ये नीचे का फेस निकालना है, तो ये हटा दूंगा और यहाँ से सिलेक्ट सर्कल और कंट्रोल प्रेस करके मैं सब कुछ डीसिलेक्ट कर सकता हूँ यूँ। अच्छा, टेम्पररी मैं ये दोनों को बंद करता हूँ ताकि काम और आसान हो। इसे मैं अब वायर फ्रेम से भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से बॉक्स लिया, यू कंट्रोल प्रेस और डीसिलेक्ट, यहाँ से भी कंट्रोल प्रेस और डीसिलेक्ट, तो ये सब डीसिलेक्ट हो गया। लेकिन वायर फ्रेम चाहिए, हमने एक्सरे ऑन नहीं किया था। ट्राई करते हैं। हो गया। अब मैं सर्कल और कंट्रोल प्रेस रखता हूँ और ये डी सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है। इसके बाद इस पॉलीगॉन को कंट्रोल प्लस करके ग्रो करता हूँ और पी सिलेक्शन सेपरेट। इसके बाद ये अलग हो गया। इस पे, इस पर से मैं ये सिस्टम निकाल देता हूँ। तो मुझे इसके पार्टिकल में जाना और यहाँ से माइनस करना है। यहाँ के पार्टिकल को मैं ऑन करता हूँ और अब देखो, अब डिटेल्स बहुत अच्छी आ रही है और इसके सबड्यूज को भी मैं बढ़ाता हूँ तो ऐसा दिखेगा। तो सॉलिड और यहाँ अल्टच, ये अब सही दिख रहा है, कोई काट छाट नहीं दिख रहा है इतना, बट फिर भी थोड़ा बहुत करना है तो कर सकते हैं। जैसे 0.025 लेंथ बढ़ेगी तो इतना बल्क दिखेगा, बंच दिखेगा। 0.015 ठीक है, लैंप भी ठीक है, लेकिन मुझे ये जो ब्राउनियन है उससे चेंज करना है। मैं 0.003 करता हूँ, थोड़ा कम दिक्कत आएगी। 0.02 भी कर सकते हैं, काफ़ी है। यहाँ पर ये भी सही जा रहा है, सब ठीक है। बस हमें प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू में मुझे ये देखना है कि जो टेक्सचर मैंने लगाया है वो यहाँ काम कर रहा है या नहीं। तो आसानी से काम कर रहा है, यहाँ उसने खुद ले लिया टेक्सचर। फर मटेरियल वगैरह पहले एक्सपेरिमेंट किया था तो ऐसा आ रहा था। अब मैंने यहाँ पर फर बना दिया है, ये देखिए ऐसा आ रहा है। तो ब्राउनियन की चेंज करते हैं, कितना डिफरेंस आ रहा है। ये ड्रैग और ये ऐसे आ रहा है, रैंडम है। अगर मैं इसे वर्टेक्स करूंगा तो और होगा ज़्यादा। वैसे तो ठीक है, लेंथ पर काम करते हैं। 0.005, ये भी ठीक है, फरी भी लग रहा है और बैलेंस भी लग रहा है। बट फिर भी अगर कुछ काम करना है, जैसे डायनामिक्स में खेल सकते हैं हम, क्वालिटी स्टेप्स में इसे 10 करके देखते हैं। कुछ इतना डिफरेंस मुझे तो नहीं दिखता, तो मैं तो इसे 5 करके वापस बंद कर देता हूँ। यहाँ मॉडिफायर स्टैक से भी कर सकते हैं। अगर मैं वॉल्यूम करता हूँ तो देखो क्या होता है, उस एरिया के हिसाब से जाएगा। बट क्या हो रहा है कि जितना लेंथ कम है तो ये देखना पड़ेगा कि यहाँ गैप में मुझे बेस ना दिखे। तो मैं यहाँ से इसे 3500 करता हूँ। आई एम सॉरी, क्वांटिटी देखते कैसी आती है। थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है बट काफ़ी नहीं है। तो डिस्प्ले में हम यहाँ देखते हैं अमाउंट 150 और 150। खास, हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ गया। तो इसकी जो विड्थ है ये बढ़ाते हैं 0.025, थोड़ी सी थिकनेस
ये भी ठीक है। अब ये फर जैसा लग रहा है। अच्छा, रेंडर में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो ध्यान से करें, एक्सपेरिमेंट सही ढंग से करें। ऐसा ना हो कि सही दिखे नहीं और फिर बाद में दिक्कत हो जाए। अब इससे मैं दो तरीके से काम में ला सकता हूँ। दूसरा प्लेन कौन सा है? वो प्लेन में सीन में डालता हूँ और यहाँ जो कारपेट है, एक ये कारपेट है और एक नीचे वाला कारपेट है। तो ऊपर वाले कारपेट के साथ मैं ऐसे ऑन कर देता हूँ। ये बेस का है, इसे मैं कन्वर्ट टू मैश कर दूंगा तो ये फाइल हैवी हो सकती है। देखिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अभी सब डिवीजन सरफेस भी अप्लाई करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये भी सही से आ गया। बट इधर मैं अगर रफ कारपेट अप्लाई करता हूँ तो इसके टेक्सचर्स में देखो कैसे आ रहा है। ये ठीक लग रहा है, बट अगर आपको करते जाना है यानी कुछ चेंजेस करने हैं तो बेटर है आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए और अपना काम करते जाइए। तो लेंथ बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं इसे 0.0075 करता हूँ। यस, थोड़ी सी लेंथ बढ़ेगी और थोड़े वेरिएशंस दिखेंगे। अच्छा, अभी इसकी डायमेंशंस को ठीक कर सकते हैं। तो जैसे ये 0.2 करता हूँ, थोड़ी दिखेंगे लेकिन दूर से नहीं दिखने वाले, तो ये काफ़ी है। और ब्राउनियन को भी हम बढ़ाते हैं, 0.002 करके देखते हैं। कुछ वेरिएशन आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, काफ़ी है। तो ये डिज़ाइन है। अब इसमें एक चेंज, मैं अगर ये 13 है इससे मैं 20 करता हूँ तो मेरा टेक्सचर अपडेट हो रहा है। देखिए 50, ये देखिए अपडेट हो रहा है और मेरे फर पर भी डिफरेंस दिख रहा है। तो मैं फिलहाल इसे 13 ही रखता हूँ। टेक्सचर ज़्यादा काफ़ी अच्छे दिखेंगे और ये भी अच्छा दिखेगा। तो इतना मैंने सेव कर लिया। इसे मैं यहाँ पर, सॉरी, फ्रंट नहीं, ये आएगा मेरा कैमरा व्यू और ये प्रीव्यू हो गया। इसे मैंने बना दिया, इसे मैंने सेट कर दिया है तो मैं इसे ऐसे ही रखता हूँ। और यहाँ पर मैंने इसके लिए ये प्लेन बनाया था टेस्टिंग के लिए, तो इसे भी मैं डिलीट करता हूँ। सॉरी, एक्स डिलीट। अच्छा, ये बन गया। ध्यान रहे इस पर ज़्यादा भी ऐसा बहुत सारे स्ट्रैंड्स या बहुत सारे पार्टिकल्स ना बढ़ाए, इसका ध्यान रखिए। अगर डाउट है तो इस भरे सीन में काम मत कीजिए फर पर। यही शेप को किसी और फाइल में, ब्लैंक फाइल में लेकर जाइए, उस पर काम कीजिए इसी टेक्सचर के साथ या कोई सिंपल ब्लैंक टेक्सचर के साथ, और फिर बाद में आपको जो वैल्यूज चाहिए उसे यहाँ लाए और उसमें से जो भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा करना है वो करे। बहुत माइनर डिफरेंस रखिए और ये काम हो जाएगा। तो आपको ये मिल गया रग। और अब हम इस नॉवल को हम टेक्सचर देंगे। नॉवल को मुझे कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं देना है टेक्सचर। मुझे पहले नॉवल को एक अनरैप चेक करना होगा कि भाई ये अनरैप तो है या नहीं। सब डिवीजन किया हुआ है, मुझे सिर्फ ये वाला टेक्सचर अनरैप करना है। कैसे करेंगे? ये वाला टेक्सचर, बस इतने पार्ट को मुझे अनरैप करना है। राइट क्लिक, मार्क सीम, फिर इस वाले को भी कर देते हैं। मैं इसे आइसोलेट कर सकता हूँ और फिर बाद में मैं अनरैप के लिए एज को सिलेक्ट कर सकता हूँ। यूं, ऐसे। इसे भी मैं मार्क सीम करता हूँ और अल्ट एच सब आ गया, सिलेक्ट ऑल, और इन्हें मैं ऐसे यूवी अनरैप। अच्छा, इसे इस प्रीव्यू को बड़ा करते हैं।
तो दिख रहा है कि हम कैसे काम कर रहा है। सही है, सब सही जा रहा है। तो अनरैप हमें मिल गया। अच्छा, इस अनरैप को ठीक करते हैं। इस अनरैप को SY0 और SX0 ऐसे फ्लैट कर रहा हूँ। फिर इसे सिलेक्ट करेंगे इस पॉलीगन से, राइट क्लिक करके फॉलो एक्टिव कॉर्ड्स करेंगे। ये देखिए सेट हो गया। अच्छा, अभी इसे इसे मुझे कंट्रोल L करके स्केल करना है, यहाँ लाना है। इसे क्यों रखता हूँ, स्केल कर देता हूँ कुछ ऐसे, कंट्रोल I। इन्हें भी ठीक कर सकते हैं। इनको ठीक करना थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन कर सकते हैं। वैसे तो चेंजेस की कोई ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ दिक्कत आएगी, इसलिए मैं नहीं कर रहा। इन्हें ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ, इसे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, फिर से सिलेक्ट स्केल Y0, सिलेक्ट स्केल Y0, अब सिलेक्ट स्केल X0, सिलेक्ट स्केल X0, फिर पॉलीगॉन सिलेक्ट करो, राइट क्लिक और फॉलो कॉर्ड। ये हो गया, ठीक है। अब इन सबको सिलेक्ट करते हैं, यूवी में जाते हैं, यहाँ पर पैक आइलैंड करके ये कर दिया, रेडी है। वापस बाहर आते हैं, ये एडिट भी हो गया है, सही है। अब मुझे इस पर टेक्सचर करना है। इसमें दो टेक्सचर बनेंगे और दोनों को अलग अलग टेक्सचर दूंगा, तो अलग स्लॉट बनाने पड़े। मैं यहाँ लिखता हूँ नॉवल कवर। मैं सिर्फ एक क्रिएटिव कवर बना रहा हूँ, जिसमें ऐसे सोच रहा हूँ कि यहाँ कोई एक कलर है, यहाँ बीच में एक गोल्डन स्ट्रिप है, और फिर कोई एक कलर है। तो देखते, ट्राई करते हैं। सो हमने ये पार्ट रखा है, मैं इधर अच्छा सेव कर देता हूँ एक बार, यूँ। उसके बाद ये ऐसे रखते हैं, कुछ दिखाई दे। यहाँ पर मुझे चाहिए एक वेव टेक्सचर, कंट्रोल T। इसे अनरैप फॉर्मेट में रखते हैं और ऐसे देखते हैं। ओके, इसे Y करके देखते हैं, ये सही है। कंट्रोल, आई एम सॉरी, शिफ्ट A और कलर रैम्प यहाँ क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पर रखता हूँ कार्डिनल, नॉट सॉरी, नॉट कार्डिनल, कांस्टेंट। ये ऐसे यहाँ रखता हूँ 1, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये यूं, और इसे मैं पोजीशन करूँ तो 0 करता हूँ। यहाँ से मैं इसे ऐसे रखता हूँ, और एक वाइट कलर ऐड करते हैं। इसका डेप्थ बहुत कम होना चाहिए, क्यों, तो उससे मैं यहाँ ऐसे रख सकता हूँ। तो इसे 0 करता हूँ, फिर देखते हैं। मुझे ये इधर चाहिए, फ्लिप करते हैं। अच्छा, मुझे कलर चेंज करने होंगे, तो ये होगा ब्लैक, ये होगा वाइट, फिर ये होगा ब्लैक, और ये रहेगा वाइट, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि ये कहाँ जाएगा वो देखना है। तो ये ऐसे आ रहा है, गोल्डन फ्रेम इधर होगी, ये ऐसे रहेगा जी। इसे ठीक करना है, ये फ्लिप हो रहा है। अगर इसे माइनस करके यहाँ रखता हूँ तो यू काम करेगा।
ओके, इसके लिए कुछ नया करते हैं। एक चेकर्स लेते हैं, चेकर टेक्सचर लेते हैं, इसके साथ हम एक ये ऐड करते हैं, इसे ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ पर इसे करता हूँ 2, यहाँ पर मैं एक को करूँगा 0, यहाँ से इसे भी वाइट ब्लैक कर देता हूँ। अच्छा, अब चेक करता हूँ ये कहाँ जा रहा है। सही है, यहाँ। अब मुझे इसको यहाँ डालना है, शिफ्ट मिक्स RGB, ये रहेगा मेरा मास्क, ये रहेगा मेरा कलर, और ये रहेगा मेरा दूसरा कलर। जी हाँ, तो मुझे ये इधर चाहिए कुछ ऐसे। और ऐसे। जब यहाँ मुझे इसके अंदर मुझे एक मास्क क्रिएट करना है जो यहाँ आएगा, मैं बनाऊंगा एक और। ओके, ये सही होगा, ये रहेगा ब्लैक ऐसे, और ये भी होगा ब्लैक ऐसे। इतना बन गया। यहाँ और यहाँ गोल्डन नहीं चाहिए, तो मैं इसे बढ़ा सकता हूँ, तो इसे ऐसे ही रखता हूँ, यहाँ से ऐसे फ्रेम रखता हूँ, यहाँ गोल्ड और यहाँ गोल्ड होगा, और इस तरीके से काम करेगा। इसके बाद अगर मैं ये 1 रखता हूँ तो देखो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए इसे फैक्टर में रखा है। अब मुझे क्या करना है कि ये एज अ मास्क मुझे इस पर, यानी मैं एक कलर रैंप और क्रिएट करता हूँ, जिस पर मैं गोल्डन कलर बनाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ लगाता हूँ और इसे मेटालिक कर देता हूँ, ये भी कम करता हूँ थोड़ा सा ग्लॉस। उसके बाद इन दोनों को मैं शिफ्ट अल्ट और राइट क्लिक से एक मिक्स शेडर में डालता हूँ, और ये जो पार्ट है इसे मैं यहाँ डालता हूँ, और यहाँ से मैं हट जाता हूँ। यहाँ मैं करूँगा रेड कलर ऐसा, रेड कलर चाहिए मुझे। इसे कनेक्ट कर, ये देखिए ये बन गया मेरा गोल्डन ब्राइट ग्रीन। अच्छा, इसकी रफनेस मुझे बढ़ानी है, क्योंकि मुझे गोल्डन इफेक्ट ऐसे चाहिए कि ये अच्छा दिखे। और यहाँ पर इसके लिए ये क्या करना है, इसकी रफनेस को भी कम करना है, और इन दोनों पर मुझे नॉइजी इफेक्ट चाहिए, तो एक नॉइज टेक्सचर लाता हूँ, और हाँ, मैं यहाँ से इस टेक्सचर को शिफ्ट कंट्रोल D यहाँ लाता हूँ, यहाँ से मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ, एक कलर रैम्प क्रिएट करता हूँ शिफ्ट A से, इस फैक्टर को यहाँ फैक्टर में कनेक्ट करता हूँ, इसे चेक करता हूँ कि मेरा टेक्सचर कैसा आएगा। ये है ओके, और मुझे चाहिए ये ज़्यादा नॉइस, ये ऐसा, और थोड़ा सा शार्प चाहिए। ठीक है,
उसके बाद मैं इसे 0.01 करता हूँ, ये ऐसे आता है। फिर मैं इसे डिस्टॉर्ट भी कर सकता हूँ, तो ये ऐसे हो। मुझे डिस्टॉर्ट में मैं मास्क ट्राई करूँ यहाँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो नहीं जमेगा। तो इतना ज़्यादा है, 0.5 ठीक है, बट यहाँ पर इफेक्ट चाहिए। तो चलिए इसको कांस्टेंट करते हैं। क्या? हाँ, और साथ में इसे इसे 1 ही रखते हैं, और फिर इसे 50 कर लेते हैं। इससे मैं इजी रख सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा शार्प नहीं बनेगा, तो मुझे इसे लाना पड़ेगा ऐसे। अब ये एज अ मास्क होना चाहिए, जिस पर ये नॉइस इफेक्ट क्रिएट होंगे या जो भी। तो मैं एक वार्नर टेक्सचर लेता हूँ। वार्नर टेक्सचर भी नहीं, मुझे ये सॉफ्ट चाहिए, मैं यहीं से सारा काम कर सकता हूँ। इसे सॉफ्ट कर देता हूँ, यही देख लेते हैं। तो इसे करेंगे पंप नोड से कनेक्ट, यहाँ और यहाँ, और इसे यहाँ कनेक्ट करते हैं। फिर देखते हैं 0.05 और 0.1, तो ये देखते हैं काफ़ी डेंट आ रहा है, मुझे इसे बहुत छोटा करना पड़ेगा। मैं रखता हूँ इसे 0.001, इसे 0.05 कर सकते हैं। अब ये शार्प कैसा दिखेगा ये देखते हैं, और इसे छोटा कर देते हैं, जैसे 250। अब इसे बढ़ाते हैं 0.005, ओके 0.01। डेंट दिख रहा है, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं इसे करता हूँ ये ऐसे, और फिर से ये इफेक्ट जो है ये कहाँ काम कर रहा है ये देखना है। तो इसी का एक और, अभी रफनेस काफ़ी नहीं है यहाँ, अगर मैं इसे 0.05 भी करता हूँ तो इफेक्ट कुछ दिखेगा, लेकिन मैं श्योर नहीं कि कैसा इफेक्ट दिखेगा। तो इसी के चलते मुझे इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे 0.01 करता हूँ, ठीक है, काम दिख रहा है, बट नॉट हैप्पी, यानी बम्प की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर रफनेस से भी काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे। और इस रफनेस में मुझे यहाँ से ब्लैक पार्ट को मुझे ब्राइट करना है ऐसे, तो ये भी चलेगा। ये डिपेंड करता है कि मुझे किस पर ये रफनेस देंगे। मैं ये रफनेस बुक पर नहीं देना चाहता, और बुक का जो रफनेस का पार्ट है वो मैं थोड़ा कम करता हूँ, स्पेकुलर को भी कम करता हूँ। तो ये ठीक है। अब इसके लिए नया रफनेस चाहिए तो कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल ये ठीक है। तो ये हो गया मेरा बुक नॉवल। इस पर मुझे जो भी डिज़ाइन जो भी कुछ करना है, मैं आगे एक इमेज टेक्सचर लेके कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर ऐसे ही एक टेक्स्ट डाल सकता हूँ। कैसे डाल सकते हैं टेक्स्ट, चलिए देखते हैं। पहले मैं इधर एक शिफ्ट एस और कर्सर टू सिलेक्टेड करता हूँ, फिर शिफ्ट ए और एक टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ। तो हम इस पर एक टेक्स्ट लगाएंगे जो थोड़ा एम्बोस्ड इफेक्ट में दिखेगा। तो उसके पहले मुझे यहाँ पर एक पॉलीगॉन या वर्टेक्स लेना है, उसे शिफ्ट एस करना है,
मेरा 3D कर्सर मैं यहाँ लाऊंगा। उसके बाद मैं शिफ्ट ए करूँगा, एक टेक्स्ट लूँगा, टेक्स्ट बन गया है, उसे स्केल उससे 90 डिग्री रोटेट करते हैं, देखते हैं उसे थोड़ा। और एडिट मोड में सिलेक्ट ऑल लिखते हैं लाइफ। ठीक है। उसके बाद मुझे मुझे उससे फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगा, ये फ़ॉन्ट रखूँगा मैं। ऊपर ये वाला फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट ठीक है। उसके बाद मुझे यहीं से ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड या ऐसा कुछ करना है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा एक्सट्रूड कर सकता हूँ। डाउन भी कर दिया। फिर मुझे ये कम चाहिए ऐसे, और एक्सट्रूड भी कम चाहिए ऐसे। तो इसके बाद मैं इसे सब डिवीजन सरफेस ऐड करता हूँ, ये ठीक है। थोड़ा बहुत अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एडिट करके देखेंगे, कन्वर्ट टू मैश करेंगे, तो इसके बाद अगर मैं एडिट करता हूँ तो ये डिविजन्स ऐसे आ रहा है। ओके, बट मैं अगर इसे ज़्यादा डिवाइड कर सकूँ तो देखता हूँ, कोशिश करते हैं। मल्टी रिजोल्यूशन मीन्स ये नहीं चलेगा। मैं रीमेश करके देखता हूँ, वाई फ्रेम सेट करते हैं, पता चलेगा। मुझे वॉक्सल नहीं, ओके ये ठीक है। स्टार्ट और इतना, और फिर अप्लाई, उसके बाद सब डिवीजन सरफेस, और ठीक है। अब मुझे ऐसे चाहिए कि यहाँ पर लाइफ को मैं ऐसे रखता हूँ, थोड़ा यूं, और इस ऑब्जेक्ट पर मुझे रैप करना है, कोशिश करते हैं। पिंक रैप ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाला। दिख तो अच्छा रहा है, लेकिन मुझे ये ऑन सरफेस, आउटसाइड सरफेस चाहिए, अबाउ सरफेस चाहिए। ये मैं चेक कर सकता हूँ, आउटसाइड रखता हूँ तो ये आउटसाइड हो जाता है, तो मुझे उसका सेटअप सही नहीं बैठेगा, तो इसे आउटसाइड सरफेस रख सकते हैं, और वायर फ्रेम से हटते हैं, देखते क्या आता है। ठीक है, ऑफसेट रखते थोड़ा। अच्छा, मैं यहाँ से कैविटी ऑन कर सकता हूँ, यहाँ से न्यू, और भी ऑन कर सकते हैं, तो दिखेगा हम क्या चाह रहे हैं। तो इसे बंद करता हूँ और ऑन सरफेस रखता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, ये देखिए, ये ऐसे है। यहाँ थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, इसे निकालते हैं, इसे एडिट करते हैं। ये नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स ये सब हम नहीं रखेंगे, डिलीट कर देते हैं, डिलीट। उसके बाद जितने भी बेस ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें भी सिलेक्ट करके कंट्रोल एल करते हैं, उन्हें भी डिलीट कर देते हैं, बेसिस। अच्छा, यहाँ इशू हो गया था, यूँ बेसिस। उसके बाद ये सिलेक्ट करके देखते हैं, बेसिस, ये भी हो गया। अब ये सब सिलेक्ट करके एस जेड 0, ये फ्लैट होगा।
ये ठीक है। अब ट्राई करते हैं प्लेन क्रैब, और यही बुक, ये ठीक है। वैसे तो ये ठीक है। और ऑन सरफेस है, अबाउ सरफेस है, जैसा चाहिए वैसा रख सकते हैं। ऑन सरफेस भी ठीक है, कोई इशू नहीं। थोड़ा सा टच हो रहा है, ठीक है। इसे अप्लाई कर देता हूँ, मुझे ये ऐसे ही रखना है। और फिर मैं इस पर सॉलिडिफाई ऐड करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसे सब डिवीजन सरफेस देता हूँ। सॉलिडिफाई को अप्लाई कर दो, सब डिवीजन को भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ठीक है। फिर ये हो गया, और इसे मुझे शायद फिर से टेक्सचर करना पड़ेगा, क्योंकि गलती कर दी थी। तो यहाँ रखूँगा वेव टेक्सचर। वेव टेक्सचर से ही सारा काम कर लेते हैं। दो टेक्सचर बनाने जिसमें वेव टेक्सचर काम करेगा। तो यहाँ से ये होगा रेड कलर, ये देखते हैं। यहाँ मैं ये कैविटी बंद करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो कुछ ऐसे। यहाँ मुझे एक गोल्डन बैंड चाहिए, और दूसरा स्लॉट फिर इसके लिए काम में आएगा। तो ये गोल्डन बैंड बनाने के पहले ये प्रिंसिपल पीएचडी ये रख दिया। इसे यहाँ कनेक्ट करता हूँ, इसे यहाँ कनेक्ट करते हैं। ये होगा y, ये होगा 1। अभी मुझे यहाँ से इसे एडिट करना है कलर रैम्प से। मैं करूँगा कांस्टेंट यूँ, मैं 2 करता हूँ, ठीक है। अब करते हैं x, ये भी सही है। अब ये क्या करना है कि मुझे इसे ध्यान रखना है। उसके बाद मैं इसे 0.1 रखता हूँ, और फिर इसे मैं पिन करता हूँ ऐसे। तो ये ठीक है, ऐसा, यस। अब इस मास्क के अंदर इधर मुझे वाइट या जो भी कलर है, जो भी देना है वो मैं दे सकता हूँ। इन दोनों को मुझे शिफ्ट और कंट्रोल और राइट क्लिक से एक पार्ट बनाना है, जिसमें यहाँ पर ये मास्क होगा, और जहाँ ये ब्लैक है वहाँ मुझे गोल्डन फ्रेम चाहिए, यानी गोल्डन बैंड चाहिए। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना है, एक और कलर रैम्प क्रिएट करेंगे, और उस कलर रैम्प को यहाँ कनेक्ट करते हैं। यहाँ बनाते हैं गोल्ड कलर, मेटालिक कलर का रफनेस थोड़ा सा कम। इसके साथ साथ मुझे चाहिए इधर एक नॉइस टेक्सचर, ये शायद यहाँ लगेगा ऐसे। ऐसे कंट्रोल टी, यानी मैं इसके साथ यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ ऐसे। तो टी बनाते हैं, और ये गोल्डन इफेक्ट अच्छे से हो गया। तो इसे मैं 250 करता हूँ, ठीक रहेगा। ज़्यादा शार्प और शाइन कर सकते हैं, ऐसा दिख सकता है, ये अच्छा है। और इससे थोड़ा बम्प क्रिएट करना है मुझे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक बम्प मैप क्रिएट हो। ये बम्प नोड चाहिए यहाँ, और मुझे इसका बम्प यहाँ नोड पर अपडेट करना है। यूँ, जो हिस्सा ऊपर है वो वाइट होना चाहिए, तो
उल्टा करना है मुझे, तो इन्वर्ट चाहिए मुझे, ताकि जो हिस्सा ब्लैक का है वो मुझे ऊपर लाना है। और फिर मैं यहाँ से 0.1, यहाँ से 0.5 ऐसा कुछ करूँगा। और यहाँ पर फिर से मुझे एक चीज़ करनी है, यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी बहुत चीज़ें अरेंज करनी पड़ेगी। यहाँ मुझे यहाँ चेक करना है कि ये थोड़ा अच्छा दिखे, तो यहाँ से मैं चेक करता हूँ तो ये ठीक है, बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सॉफ्ट चाहिए। सॉफ्ट कैसे होगा, यहाँ से होगा ऐसे। ये तो सही नहीं है, तो इसे एडिट कैसे करेंगे, यहीं से। यूँ, और लीनियर रख सकते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे, बट ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ आता हूँ, इसे मैं अंदर ले जाता हूँ ऐसे, फिर इसे लेता हूँ, इसे भी अंदर लेके जाऊँगा यूँ। और जो बम्प नोड है, वैल्यू है, इसे 0.1 ही रखता हूँ, ये भी ठीक है। अब मैं इस पर काम कर सकता हूँ, तो काम क्या करना है मुझे, मुझे सेकंड वाला डिलीट करना है। उसके बाद ये लीनियर नहीं, मैं कांस्टेंट ही रखता हूँ, तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये ऐसा बैंड रहेगा, और इसे भी यही टेक्सचर चाहिए, तो मैं इसे इस के साथ अटैच कर देता हूँ, कंट्रोल टी। अब जो एडिट करेंगे, तो इससे जो सिलेक्ट किया है उसे भी मैं यही अप्लाई करना चाहता हूँ। ये अप्लाई तो होगा नहीं, तो इसके लिए मुझे इसका डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो इतना हिस्सा, 1, 2 और 3, ये कॉपी करना है, कंट्रोल सी, एक नए स्लॉट में जाना है। यहाँ मैं इसे क्रिएट करता हूँ, ये रहेगा गोल्ड टेक्स्ट, यहाँ पेस्ट करता हूँ। इसे डिलीट करके मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, और जो टेक्सचर है यहाँ पर, इसे कंट्रोल शिफ्ट डी, यहाँ पर मैं इसे ब्लैक एंड व्हाइट करता हूँ, और इसे यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये इफेक्ट मिल गया। अब मुझे इसका टेक्सचर बनाना है, इसे सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट ए, कंट्रोल एल, ये भी कंट्रोल एल, तो कुछ भी सिलेक्ट करना है कर सकते हैं। तो मैं इसे इस पार्ट को कंट्रोल एल करता हूँ, तो ये अलग हो रहा है, मुझे इन सबको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एल करना है। उसके बाद मैं इसका और एक नया लेआउट बनाता हूँ, जैसे वाइट है तो उसे मैं एक टेक्सचर देता हूँ, लिखता हूँ पेपर, और इसके लिए मैं एक वेव टेक्सचर फिर से लेता हूँ, यूँ। इसे कनेक्ट करके देखते हैं क्या आएगा, वाई जेड, ये सही है। इसे करेंगे 500, हाँ ये ठीक है, लेकिन मैं इसे ट्रायंगल करूँगा तो ऐसा दिखेगा, 100 करूँगा तो ऐसा दिखेगा, तो ज़रूरी ये ऐसे ही रखें। 500 नहीं, 250 करता हूँ, 250 भी ज़्यादा है, 150 रखते हैं, 150 भी बहुत ज़्यादा है, 75 रखते हैं।
50। हाँ ये ठीक है। अब डिटेल नहीं चाहिए, स्केल नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इसे 65 करता हूँ और उसके बाद फिर मैं एक कलर रैम्प क्रिएट करता हूँ जिसमें ब्लैक हिस्सा एक ऐसा कलर होगा और दूसरा वाइट हिस्सा उसी का लाइट कलर होगा, यानी ऐसा बुक जैसा। तो ये हो गया। और जो इतना जो पार्ट है उसे भी मैं यही कलर दूंगा पेपर, कुछ ऐसे आएगा। बट नहीं, मैं इसे चौथे टाइप का टेक्सचर दूंगा जो होगा सिर्फ वाइट। तो ये पेपर को मैं लेता हूँ और उसमें से मैं इनको हटा देता हूँ, तो ये ऐसा आएगा। करेक्ट। फिर से ओके, मुझसे गलती हो गई है, फिर से करते हैं। सो वेव टेक्सचर लिया, कंट्रोल की, ऑब्जेक्ट बेस, ये जेड और ये होगा 65। ये कनेक्ट कर देंगे यहाँ, ये हो गया। अब फोर्थ में जाता हूँ, तो इसे डुप्लीकेट करता हूँ और इसे लिखता हूँ इनर कवर और यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ। तो कुछ ऐसे आएगा। और इनर कवर के लिए मुझे ये ज़्यादा वाइट चाहिए, तो मैं इसे वाइट कर देता हूँ। ये ठीक है, जैसी एक बुक बन जाएगी। तो ये हो गया। अब इसे जीरो में चेक करते हैं। वैसे तो कोई टेक्स्ट दिखेगा नहीं, लेकिन अच्छा ही है। तो ये हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।